अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद तबरेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहिद तबरेज़ ख़ान ऑफिशियल। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकई की फसल पर कि पाकिस्तान में मकई की फसल का कौन सा नंबर है और मकई किन किन इलाकों में हम काश्त कर सकते हैं और इसकी औसत पैदावार कितनी है और इस मक्का हमारी खुराक में कितना करतार है। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में। मेरी आपसे गुजारिश कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल शाहिद तबरेज़ ख़ान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जी दोस्तों, चलते हैं मकई की जानब। मकई पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद तीसरी बड़ी अनाज की नकद आवर और ज़्यादा अहमियत की हमल फसल है। इससे पूरी दुनिया में खुराक, चारा और सनती फसल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एशिया और अफ्रीका के कई तरक्की पजीर ममालिक की ग़िज़ाई तोहफ़्फ़त में अपना हिस्सा डालती है। मकई की फसल को इसकी सनती खपत की वजह से दूसरा सोना भी कहा जाता है। सन 2001 के बाद मकई की पैदावार में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस इजाफे की बुनियादी वजह मकई की हाइब्रिड अक़साम का मुतारफ़ होना है। बहुत ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार देने वाली फसल के तौर पर मकई लोगों की बड़ी तादाद को रोज़ी फराहम करती है। मकई से हासिल होने वाली ग़िज़ाई तवानाई का तखमीना तकरीबन 6.9 मिलियन कैलोरीज फ़ी हेक्टर है, जो कि गंदम 3.7 मिलियन और चावल 4.9 मिलियन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। 70 की दहाई के शुरू में सर्दियों के मौसम में मकई की तकरीबन 75% पैदावार सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के देहातों में बुनियादी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती थी। मकई पाकिस्तान में खुराक की अहम फसलों में तीसरे नंबर पर है। बाद में लोगों की ग़िज़ाई आदात में तब्दीली के साथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में गंदम बेहद अहम ग़िज़ा बन गई। मकई काश्त रकबे के हवाले से गंदम और चावल के बाद तीसरे नंबर पर है और फ़ी यूनिट रकबा अनाज की पैदावार के मामले में पहले नंबर पर है। पंजाब में साल में मकई की 2 फसलें यानी खरीफ और रबी कामयाबी से उगाई जाती हैं। आजकल मकई को जदीद खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में मकई की सबसे बड़ी ख़रीदार है। मकई के अनाज का तकरीबन 60% पोल्ट्री और जानवरों की खुराक बनाने की सनत में इस्तेमाल होता है। पोल्ट्री का शुबा पाकिस्तान ज़राअत के जदीद तरीन और मुतहरक शोबों में से एक है। मुल्क में पोल्ट्री फीड के लिए तकरीबन 150 फीड मिल्स हैं, जिनकी 90 लाख मेट्रिक टन फीड की तनसीब की गुंजाइश है। मकई डेयरी फीड के इर्तकाज की पैदावार में तेज़ी से बढ़ते हुआ किरदार अदा कर रही है। मकई पीसने वाली मिलों की सन्नत टेक्सटाइल की सनत के लिए नशास्ता तैयार करने और खुराक के मुख्तलिफ मसनूआत बनाने के लिए मकई का इस्तेमाल। पंजाब और KPK के पाकिस्तान में मकई की ज़्यादा पैदावार के लिए 2 बड़े सूबे हैं। दोनों सूबे मुल्क में मकई की कुल पैदावार में तकरीबन 97% हिस्सा डालते हैं। सिंध और बलूचिस्तान सूबों में सिर्फ 2 से 3% मकई की पैदावार होती है। आज़ाद कश्मीर में मकई की फसल को भी अहमियत हासिल है। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 0.122 मिलियन हेक्टर रकबे पर मकई की काश्त की जाती है। मकई दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली, सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली अनाज की फसलों में तीसरे नंबर पर है। हालिया अरसे में मकई की कीमत में इजाफा हुआ है। मकई की फसल पाकिस्तान मआशियत का एक मुतहर्रिक है। कौमी पैदावार का तकरीबन 2/3 हिस्सा खरीफ के मौसम में पैदा होता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में मकई की काश्त कैसे होती है और ज़मीन की तैयारी कैसे की जाएगी, इनके अंदर कौन कौन सा बीज डालेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा औसत पैदावार में दे। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान में मकई की रवायती अक़साम की जानब। तो पाकिस्तान में मकई की रवायती अक़साम की पैदावार 20 से 25 मन फ़ी एकड़ है, जिसे अच्छी पैदावारी 20 से 35 से 40 मन फ़ी एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बिलमुकाबल हाइब्रिड अक़साम की औसत पैदावार 55 से 60 मन फ़ी एकड़ है, जो अच्छे पैदावारी पैकेज से बहारिया काश्त में 110 से 120 मन फ़ी एकड़ तक हासिल की जा रही है। अलावा जी तरक्की पसंद किसान हाइब्रिड की फ़ी एकड़ पैदावार 125 से 140 मन फ़ी एकड़ तक हासिल कर रहे हैं। पंजाब के नहरी इलाकों में मौसम बहार के दौरान बतौर अनाज सिर्फ हाइब्रिड ही काश्त होते हैं। मौसम खरीफ में भी हाइब्रिड की काश्त बढ़ रही है। पाकिस्तान में तकरीबन 48 से 50% मकई का रकबा जो है हाइब्रिड के ज़ेर काश्त है। हाइब्रिड मकई की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार का असूल पैदावारी पैकेज की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर ही मुमकिन है। तो ज़मीन का इंतखाब हमने कैसा करना है और ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, तफसील से आपको बताता हूँ। अच्छे गाँव का इन्हसार होता है वो ज़मीन की बेहतर तैयारी पर है। ज़मीन तैयार करने के लिए एक दफ़ा मट्टी पलटने वाला हल चलाकर 2 दफ़ा आम हल चला लें और रोनी कर दें। वत्तर आने पर 2 दफ़ा हल चलाकर सुहागे से वत्तर महफूज कर लें और हमारी ज़मीन पर रेजर की मदद से 2.5 फुट के फासले पर शरकन और गर्बन खीलियाँ बना लें।
बीज धूप यानी मशरक़ की तरफ रहे तो बेहतर है, वरना दरमियान में लगाएं। अब इसका वक्त काश्त कौन सा है? चुनौके के हाईब्रिड अक़साम ज़्यादा देर से पकती हैं, इसलिए अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए लाजम है कि बहारिया हाईब्रिड की काश्त आखिर जनवरी ता वस्त फरवरी हर हाल में मुकम्मल कर ली जाए। देर से काश्त किए गए हाईब्रिड धूप के जलसों की ज़रत में आ सकते हैं और इससे जो हमारे किसान भाई हैं उसको काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। पंजाब में मौसम खरीफ की जो काश्त है वो वस्त आखिर जुलाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए, जबकि इलाका पोठहार में काश्त 10 जुलाई तक मुकम्मल करने की सिफारिश की जाती है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा, सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान में आबो हवा और सतह समुद्र से बुलंदी वक्त काश्त पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनी और तहकीकाती जो हमारे अदारे हैं उन पाकिस्तान में रजिस्टर शुदा ज़्यादा पैदावार देने वाला हाईब्रिड काश्त करें। तो इसके बाद हमने तरीका काश्त और शरा बीज क्या डालनी है। तो तरीका काश्त एक तो इसका है कि चौपे का तरीका, वो हमने कैसे लगाना है। हाईब्रिड मकई की काश्त के लिए ये बेहतरीन तरीका है। खेलियों पर हाथ से 7 ता 8 इंच के फासलों पर मकई के दाने को 1.5 इंच गहराई तक वत्तर में ज़मीन पर दबा दें। ख्याल रहे कि बीज यकसा गहराई तक रहे। अगर ज़मीन सही वत्तर में ना हो तो खेलियों में पानी लगाएं और यहाँ तक सिर्फ नमी की लकीर पहुँचे उसके ऊपर बीज लगाएं। ताहम दवाई लगे बीज के साथ चंद दाने फ्यूराडान या फिर आप बायोकेम की जाम जो है वो डाल सकते हैं। बीज को दोबारा ना भूलिए। बेहतर ये है कि काश्त के वक्त 7 ग्राम कॉन्फिडोर फी किलोग्राम बीज दवाई लगाकर काश्त कर दें। इस तरह 8 ता 10 किलोग्राम फी एकड़ जो हाईब्रिड बीज मकई का बीज दरकार होगा और फी एकड़ पौधों की तादाद 35,000 होगी और चदराई में भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने खादें कौन सी डालनी है वो मैं तफसील से बताता हूँ। हाईब्रिड जिन्हें हम दोगली नस्ल भी कहते हैं और दोगली अक़साम को रवायती अक़साम की निस्बत ज़्यादा मकदार में खादें फ़ी एकड़ दरकार होती हैं। ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खादों का इस्तेमाल मुनासिब वक्त पर देना ज़रूरी है। ज़मीन की तैयारी के दौरान आखिरी हाल के साथ 2 बोरी DAP और उसके बाद 20 किलो यूरिया और 1 बोरी पोटाश डालें। जब फसल 6 इंच हो जाए तो आधी बोरी आपने करनी है यूरिया मज़ीद डाल देनी है। 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट सिर्फ ज़मीन की pH ज़्यादा होने की सूरत में आपने ये करनी है। जिंक जो है ना आपने कब डालनी है, जब ज़मीन की pH लेवल ज़्यादा हो। दूसरे पानी के साथ डालें। बाकी खादों के लिए खादों का दरअसल जो शेड्यूल है वो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपने अपनाना है। उसके बाद जड़ी बूटियाँ हमने कैसे तलब करनी है। जड़ी बूटियों मकई की फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। तेज़ी से बढ़ोतरी की तरह मैल हाईब्रिड को आम किस्म की निस्बत ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत होती है, जबकि जड़ी बूटियाँ फसल के शुरू के अयाम में फसल को ज़्यादा हक तलफी करती हैं, क्योंकि इस वक्त फसल की बढ़ोतरी के लिए मुनासिब दर्जा हरारत ना होने की वजह से फसल सुस्त रवि का शिकार होती है। जड़ी बूटियाँ इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। तखमीने के मुताबिक आमतौर पर जड़ी बूटी 18 से 21% मकई की पैदावार कम कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बीज बोने के साथ ही एट्राजीन जो जहर है वो 600 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपने खेलियों के दरमियान आप जो होते जड़ी बूटियाँ तलब करने के लिए वो भी आप हाल भी चला सकते हैं और आप स्प्रे भी कर सकते हैं। याद रहे कि इस अमल से पहले पोटाश 1 बोरी दूसरी किश्त में आपने डाल देनी है ताकि इस अमल के दौरान खाद मट्टी के साथ मिक्स हो जाए। आपाशी आपने कैसे करनी बताते हैं तफसील से। नहरी पानी या मतवादल बंदोबस्त के बाद हाईब्रिड मकई की काश्त मुमकिन नहीं, अलबत्ता अच्छी बारिश वाले पहाड़ी इलाकों में यहाँ मकई की कामयाब काश्त की जाती है वहाँ हाईब्रिड मकई की काश्त मुमकिन है। बहरिया काश्त हो तो अगाव के शुरू पर एक हल्का पानी लगाएं, फिर तकरीबन 7 से 10 दिन बाद हस्ब ज़रूरी जो पानी लगाते रहना चाहिए। ज़ेर आपाशी पर लाजमन पानी दें और फिर 7 से 8 दिन के वक्फे से आपाशी जारी रखें। बहारिया मकई के लिए 12 ता 14 पानी चाहिए। अलबत्ता मौसमी काश्त के दौरान बारिशों की वजह से पानी की ज़रूरत कम होती है। हालात के मुताबिक 10 से 15 दिन के वक्फे से पानी लगाएं। ज़ेर आपाशी के दौरान पानी नहायत ज़रूरी है। मौसम खरीफ में 5 ता 6 बार आपने आपाशी लाजमी करनी है। उसके बाद आपने कीड़े मार जो होती हैं कीड़ों के लिए आपने उनको ख़त्म करने के लिए आप बायोकेम की याम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्यूराडान भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो तन्ने के अंदर सुंडी लगती है उसके लिए। तो आपने ये एक अहम तरीन जो इसका मरहला होता है जो कीड़े नुकसान देते हैं मकई की फसल को, ये आपने तन्नों के अंदर जो है याम या फिर फ्यूराडान का अपने अंदर जो दाने इसके होते हैं वो इसके अंदर लाजमी डाल लें ताकि हमारी जो फसल है वो इन कीड़ों से महफूज रह सके। जी दोस्तों,
ये था मेरा आज का व्लॉग मकई के हवाले से। मेरी आपसे गुजारिश कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लाइक्स और कमेंट्स ही होते हैं जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जी शुक्रिया।